नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कन्हैयालाल आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, हमारे डूंगरगढ़ में जो एक जैसे बालिका का अपहरण, जैसे नाबालिका का अपहरण, जैसे कॉलेज के विषय में और स्कूल के विषय में जो सिलसिला डूंगरगढ़ में चल रहा था, डूंगरगढ़ में आज करीब 5 या 7 दिन हो चुके हैं और वैसे का वैसा ही जैसे माहौल बना है। इसके विषय में हमारे सरदार शहर में भी कम नहीं है। सरदार शहर का पूरा जैसे मार्केट है वो पूरा का पूरा बंद दिखाया गया है। पूरा मार्केट है वो सरदार शहर हमारे जो भी कोई कांड होता है उसमें समर्थन करने के लिए तत्पर हाजिर रहते हैं। तो उसका कहना है कि वो जब भी कोई अपराधी है उसको जैसे दंड और जैसे जो उसके परिवारजनक है उसको उसका समाधान नहीं होगा तब तक ये मार्केट है वो बंद रहेगा। इसका यही निर्णय लग रहा है। आगे चलकर हम आगे और दिखाएंगे, लेकिन सरदार शहर का पूरा मार्केट आज हमारे इसके विषय में देखने के लिए मिला है। व्यापार मंडल में व्यापारी पूरे दुकानदार है, वो दुकानदार अपने अपने दुकानों को और बड़े बड़े जैसे हमारे जैसे जो भी काम धंधे हैं वो बंद करके यहाँ आदि रहे। तो साथियों, हमारे सरदार शहर में हमेशा लिए रोड पे जैसे इधर उधर है, जैसे रोड क्रॉसिंग करने के लिए जगह नहीं मिलती, वो सरदार शहर आज जैसे डूंगरगढ़ मामला है उसके विषय में पूरा का पूरा मार्केट है वो मैं अभी दिखा रहा हूँ। वो पूरा का पूरा मार्केट वो बंद कर रखा है क्योंकि जैसे दोषी को दंड मिलना ज़रूरी होता है। जैसे आज हमारे राजस्थान के अंदर है प्राइवेट स्कूलें चल रही है, प्राइवेट कॉलेजें चल रही है, तो उसमें ऐसे ही जैसे अपहरण और ऐसे ही कांड होते रहेंगे तो उसमें क्या हालत होगी देश की। इसके विषय में हमारे सरदार शहर के जो व्यापारी लोग हैं या दुकानदार लोग हैं या और भी जो हमारे जो स्वदेशी हैं उनसे मैं परिचय करके पूछताछ करके मैं बताऊंगा। जैसे देखिए हमारे सामने एक सर जी जुड़ चुके हैं, क्योंकि सर जी नमस्कार जी। नमस्कार। आज जो सरदार शहर का मार्केट हमें बंद देखने के लिए मिल रहा है, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से। क्योंकि जो बंद है वो के कारण से बंद है, क्या बात है? डूंगरगढ़ में हमारे समाज की एक 17 वर्षीय नाबालिग को अपहरण करके मुस्लिम टीचर थी उसने किडनैप कर लिया है, उसके विषय में बंद है। और हमारी पुरजोर मांग है कि बच्ची को वापस लाया जाए और दोषियों को दंडित किया जाए। वहाँ की आपने कोई सुनी है? जैसे वहाँ का प्रशासन है वो क्या कर रहा है? प्रशासन अपना काम कर रहा है लेकिन धीमी गति से कर रहा है। हम चाहते हैं उसमें तेज़ी आए। सर जी बोल रहे हैं कि प्रशासन अपना काम करे लेकिन धीमी गति से कर रहे हैं। प्रशासन से कोई बात है वो छुपी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। इसके विषय हमारे राजस्थान के जैसे सरदार शहर एक प्रमुख सरदार शहर माना जाता है, वो पूरा का पूरा मार्केटिंग बंद करके अपने जैसे अपना जो कार्य है वो छोड़ के यहाँ मार्केट में बैठे हुए हैं। तो सर आगे ही हमारे और भी उनसे मुलाकात। सर जी नमस्कार जी। बोलिए आप, आज जो सरदार शहर का मार्केटिंग बना है एक किसके लिए बना है, क्यों, क्या बात हुई है? डूंगरगढ़ में हमारी बच्ची का अपहरण हुआ, उसके खिलाफ हम लोग मार्केट बंद कर रहे हैं। अभी डूंगरगढ़ जा रहे हैं और इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, बच्ची को लाना पड़ेगा। और गहलोत को मैं यहाँ से सीधा कह रहा हूँ कि अपने जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसकी तरफ ध्यान दे। गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री जी आपके पास है, क्या कर रहे हो? सरदार शहर की पूरी पब्लिक है वो हमारे कैमरे के सामने है। मैं उसको जैसे निर्णय करके पूछ रहा हूँ और ये बता रहे हैं कि जब तक हमारा कोई समाधान नहीं होगा तब तक हम ऐसे ही इसी मामले में डूबे रहेंगे। नमस्कार जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से। सर बताइए क्या हाल है यहाँ सरदार शहर के? मैं आपके चैनल से माध्यम से और हमारे श्री डूंगरगढ़ में हमारे समाज की एक बेटी को और उसी की स्कूल की शिक्षिका द्वारा और उसका ब्रेन वॉश करके और उसको बिना बताए किडनैप करके लेके लापता है 30 तारीख से, और उसका आज तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। और ये बड़ी दुखद घटना है कि एक नाबालिग बच्ची को इस प्रकार से और एक शिक्षिका के द्वारा अपहरण करके अब उसका धर्म परिवर्तन करवाएंगे या क्या करेंगे। पुलिस प्रशासन बड़ी धीमी गति से कार्य कर रहा है। राज्य सरकार को भी ये चाहिए कि वो अपनी गरिमा को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए
और उनको संज्ञान लेना चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और गृह मंत्रालय से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस बात को पूरे संज्ञान से लेकर के, गहनता से लेकर के और उनको एक्शन उठाना चाहिए। और पूरे समाज में और संपूर्ण समाज में इस बात का रोष व्याप्त है कि एक अध्यापिका जिसके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं, वो अपने पेरेंट्स को और उनके अभिभावकों को ये बताती नहीं है और बिना बताए उसको किडनैप करके ले जाती है, तो क्या मानेंगे उसको। तो सर जी, एक मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि जो ये मामला अगर शांत नहीं होगा तब तक हमारी सजा से की पब्लिक की क्या राय है? शांत नहीं होगा तो प्रशासन को आगाह किया जाएगा, आमरण अनशन किया जाएगा, भूख हड़ताल की जाएगी और हर प्रकार के जितने भी एजिटेशन है वो किए जाएंगे। सरदार शहर की पब्लिक है वो बोल रही है, पूरी की पूरी व्यापार मंडल के जो भी लोग हैं और भी छोटे बड़े उद्योग के जो लोग हैं वो हमारे कैमरे के सामने हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर मामला ऐसे ही होगा तो ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा और पूरा का पूरा वो शांत नहीं होगा। ऐसे ही हम मार्केटिंग को बंद करके यही ऐसे ही कार्य करने पर लिए उतरे। तो हमारे सामने सर जी और भी है। सर जी नमस्कार जी। ये डूंगरगढ़ की जो घटना है ये बड़ी ही दुखद घटना है, बहुत इसलिए सर्व समाज में इस बात का रोष है। और आज सरदार शहर का बाजार पूर्ण रूप से बंद है और हजारों की संख्या में यहाँ लोग इस डूंगरगढ़ की घटना के खिलाफ उमड़ कर आ रहे हैं और इस घटना को सुनकर सबकी रूह कांप रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इस प्रकार घटना होती रही तो आने वाले समय में क्या होगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, इस जंगल राज के जो लोग हैं, इस जंगल के राज में जंगल जैसी आग, दफ्तर दफ्तर भेड़िया और कुर्सी कुर्सी नाग, ये घटना ऐसे ही नहीं हो गई। ये प्रशासन नींद में सो रहा है, इसलिए यह घटना हुई है। और अब मुस्तैदी के साथ इस घटना को सही तरीके से उस बच्ची को सुरक्षित वापस नहीं लाया गया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। सरदार शहर के लोग सब तैयार हैं। सर पहले तो आपका जैसे नाम बताइए, आपका क्या नाम है, क्या जैसे? मैं गिरधारी लाल पारीक जिला परिषद सदस्य हूँ सरदार शहर से। अच्छा, गिरधारी लाल जी पारीक जिला परिषद के जो सदस्य है ये सरदार शहर के रहने वाले हैं, उसको पूरा का पूरा जोश है। सर जी एक हम आपको पूछना चाहते हैं कि जो सरदार शहर के जो जनप्रतिनिधि है वो क्या कर रहे हैं इस मामले में? सरदार शहर के जनप्रतिनिधि सभी इस बात में शामिल हैं, सभी सहयोग करने में हैं। जो ये घटना हुई है ये किसी एक वर्ग और एक जाति की बात नहीं है, ये सर्व समाज की घटना है। ये बच्ची कोई किसी एक जाति की नहीं, हम सब की बच्ची है, इसलिए सब इस घटना में कोई भी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है उन लोगों को। आपने बोल दिया कि जनप्रतिनिधि शामिल है, तो जनप्रतिनिधि के जैसे जनप्रतिनिधि है वो प्रशासन को तो बोल सकते हैं ना कि ऐसा करो ऐसा करो, प्रशासन है वो ढील में क्यों हो रहा है? बिल्कुल प्रशासन को जनप्रतिनिधि बोलेंगे और हम उन जनप्रतिनिधियों के ही नुमाइंदे हैं जितने भी यहाँ खड़े हैं। ये सरदार शहर के सभी जनप्रतिनिधि इसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जिस परिवार के साथ ये घटना हुई है वो सब समझते हैं एक बच्ची का कैसा दर्द होता है, वो दर्द क्योंकि सब घरों में बच्चियां हैं और हम सब समझते हैं किसी भी घर में ऐसी घटना हो जाती है तो उन माता पिता पर क्या बीतती है, ये हम सब समझते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे ऐसी घटना होती है उसके जो परिजन होते हैं, माता पिता होते हैं, भाई बंधु होते हैं, उसको पता चलता है कि एक इंसान जो गायब हो जाता है उसके क्या भाव बीतते हैं, क्या होते हैं। लेकिन हमारे जैसे सरदार शहर के हम आज आए, जैसे टाइम हुए हैं 11 बजकर, जैसे 11 बजे का टाइम है, फिर 11:15 होने वाला है। तो इसी सरदार शहर के जो मार्केटिंग की मैंने हकीकत देखी थी, पूरा का पूरा जो मार्केट है वो बंद नज़रों में आया। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हमारे चैनल के माध्यम से ये दिखाए कि हमारे सरदार शहर की पब्लिक है रोष पर है और सरदार शहर की पब्लिक है वो कुछ भी कर सकती है। जो अपहरण होता है, कोई और भी घटना होती है, तो सरदार शहर की पब्लिक है वो कुछ भी कर सकती है। जय हिंद साथियों, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइबर करना, क्योंकि हम अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे।